कहानी शुरू होती है एक सुनसान नेशनल हाईवे पर, जहां रात के अंधेरे में एक पुलिस वाले की मौत हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी वह पुलिस वाला अपने कर्तव्य से आज़ाद नहीं हो पाया। उसकी आत्मा अब भी वहां घूम रही है, जहां वह आखिरी बार सांस ले पाया था। इस हाईवे पर जो भी यात्री गुजरता है, वह इस भूतिया पुलिस वाले की कहानी का हिस्सा बन जाता है। यह कहानी है डर, रहस्य और कर्तव्य की। नेशनल हाईवे पर भूतिया पुलिस वाला। रमेश भूतिया पुलिस वाला अनदेखी आत्मा के रूप में किसी भी जगह पर प्रकट हो सकता है, लोगों के विचार पढ़ सकता है और कमज़ोरी थी इसकी अपनी मौत के कारण जानने की कोशिश करता रहता है, जिससे उसकी आत्मा बंधी रहती है। रोहित मुख्य ड्राइवर था, साहसी, धैर्यवान और एक कुशल ड्राइवर था वो। और कमज़ोरी इसकी थी अंधेरे से डरता है और भूतों प्रेतों पर बहुत जल्दी ही विश्वास कर लेता है। सीमा रोहित की पत्नी थी, समझदार, धीरजवान और परिस्थितियों को संभालने वाली थी। और इसकी कमज़ोरी रहस्यों से डरती थी और अज्ञात चीज़ों पर अनजान रहती थी। अमन रोहित का दोस्त था। इसका दोस्त हंसमुख और जोशीला था और इसकी कमज़ोरी जल्दी घबराने वाला और डरपोक लड़का था। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। रात के समय रोहित, सीमा और अमन कार में नेशनल हाईवे पर सफ़र कर रहे होते हैं। अचानक उनके रास्ते में एक पुलिस वाला दिखाई देता है, जो उन्हें रुकने का इशारा करता है। रोहित गाड़ी रोकता है और पुलिस वाला उनसे पूछता रहता है। रोहित को पुलिस वाले की आंखों में कुछ अजीब सी दिखाई देती है। वह महसूस करता है कि पुलिस वाला वास्तव में कोई इंसान नहीं है। अमन डर जाता है और कहता है कि उन्होंने इस हाईवे के बारे में भूतिया कहानियाँ सुनी हैं। पुलिस वाला अचानक गायब हो जाता है और तीनों दोस्तों को असमंजस में छोड़ देता है। रोहित ने हिम्मत दिखाई और कार चलाने लगा। अचानक पुलिस वाला वापस उन्हीं के कार के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिससे रोहित का ब्रेक मारना पड़ता है। वे कार से बाहर आते हैं और देखते हैं कि पुलिस वाला अब भी वहाँ है। वह उन्हें बताता है कि उसकी आत्मा यहाँ क्यों बंधी है। उसने उन्हें अपनी मौत की कहानी सुनाई, जिसमें एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। रमेश की आत्मा अपने हत्यारे की पहचान चाहती थी ताकि वह मुक्त हो सके। रोहित और सीमा ने रमेश की मदद करने का वादा किया। वे हाईवे पर रमेश की मौत की जगह पर गए और वहां को सबूत जुटाए। रोहित और सीमा ने रमेश के हत्यारे को काफ़ी दिनों तक ढूंढते रहे और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। एक दिन रमेश के कातिल को उन्होंने मौत की असली दोषी को ढूंढ निकाला और पुलिस और रमेश के कातिल को उसने सारे गुनाह के सबूत के साथ उन्हें सूचित किया। रमेश की आत्मा उन्हें धन्यवाद देती है और रमेश कहता है कि मैं काफ़ी सालों से अपने कातिल की तलाश में यहाँ भटक रहा था, और धीरे धीरे गायब हो जाता है। रमेश के कातिल को तीन दोस्त पकड़ लेते हैं। रमेश यह देखकर बहुत खुश हुआ। रमेश की आत्मा की शांति के लिए तीनों दोस्तों ने एक पूजा करने का निर्णय लिया। रमेश उस पूजा में प्रकट होता है और तीनों को पूजा करता देख मन ही मन खुश हो रहा होता है। और फिर रमेश की आत्मा को मुक्ति मिलती है और रोहित, सीमा और अमन सुरक्षित वापस घर लौटते हैं। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि कभी कभी भूत भी न्याय चाहते हैं और उन्हें सच्चाई की तलाश में मदद की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट कर हमें अपनी राय बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं ऐसी ही किसी और अनोखी कहानी के साथ। आज के लिए अलविदा।